अमित शाह ने अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों किया जम्मू कश्मीर में आने का? वो तो उन्होंने बताया कि वो जो वेदर कंडीशन अंदर से बात कुछ हो रहा है, आपकी क्या जानकारी बात है, मैं जानना चाहता बस इतना ही काफी हूँ। है। चलो हमारे व्यूअर्स जानते हैं। धन्यवाद। नहीं बता तो दो, बता दी आपका सबसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। बता दिया ना। अब आपको पता, मतलब और किसी को पता नहीं, आपको पता है तो ये बात पता लगनी चाहिए सर। ये आप पत्रकार ढूंढिए क्यों नहीं है? नहीं, आपको कुछ और पता चला? हमें सब मालूम है। मैंने आपको इतनी बातों का खुलासा कर दिया है इसमें कि अब उतना ही आप लोगों तक पहुंचा देंगे पैगाम जम्मू कश्मीर के तरीके से इनको सवाल पूछ पाए, दीजिए इजाजत। बेहतरीन पत्रकार है, धन्यवाद। तरीके से इनको सवाल पूछ पाए, दीजिए इजाजत। बेहतरीन पत्रकार है, धन्यवाद। कितनी बढ़ गई है गुर्बत, कितनी बढ़ गई, टारगेटेड किलिंग्स कितनी हो रही है, कितनी सुरक्षा। तो यही कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। आप जो भी आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं वापस लाने की, वो राजनीति कर रहे हो। आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, लेकिन लोगों के बीच में ये भावनाएं बनाने की कोशिश लेकिन देखिए, बैलेट बॉक्सेस से पेपर करवा लीजिए। अगर 50 पार हो जाता है तो आप 100 के 90 के पार चले जाइए। हमें कहाँ एतराज है? कमीना मंत्री बोला, ये कौन सा? कमीना मंत्री, कमीना मंत्री। आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो कि नहीं? जम्मू कश्मीर का रहने। तो फिर आपको 370 की वापसी के लिए 100 सालों तक जंग लड़ेंगे ईमानदारी के साथ। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का अब चैप्टर जो है क्लोज़ हो गया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्लोज़ आपने भी सोच लिया कि अब ऑफिशियली जो है आर्टिकल 370 क्लोज़ हो गया। लेकिन उसके बाद आपने हमारे इंडियन ट्रिब्यून की ही खबर देखी कि जिसको लेकर जो है दोबारा से याचिका जो है दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से सोचना चाहिए आर्टिकल 370 के बारे में। आज एक आज़ाद साहब का जो है बयान जो है सामने आया है, जिसको लेकर जो है गुस्से में है सुनील डिम्पल, जो मिशन स्टेटहुड के लीडर हैं और कंटिन्यू जो है सड़कों पर आपने देखा इनके प्रोटेस्ट देखते हैं आप। हमेशा किसी छोटे से छोटे मुद्दे पर जो है ये प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिखते हैं। उसी के साथ में आर्टिकल 370 की भी बात ये करते हैं और उसकी लड़ाई भी जो है कंटिन्यू सड़कों पर ये लड़ रहे हैं। इन्हीं से जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और जहाँ पर आर्टिकल 370 को टाटा करने की बात जो है की जाती है, और दूसरी ओर जो लोगों का ध्यान इस ओर लाते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आएगा। तो क्या कहना, कितनी सच्चाई है? स्वागत है आपका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही इसके ऊपर हम ये समझते हैं कि मोहर लगी है। देखिए, हम आर्टिकल 370 की वापसी के लिए 100 सालों तक जंग लड़ेंगे ईमानदारी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम 370 इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, अपना स्टेट सब्जेक्ट, अपनी ज़मीनों की, अपनी नौकरियों की हिफाजत करने के लिए जंग करती रहेगी। लेकिन अब आर्टिकल 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते? हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये भी हमारा राइट है कि हम अगर उससे मुतफिक नहीं हैं, पूरे मुल्क के कानून के जानकार, बड़े बड़े एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक्स ल्यूमिनरीज जो कानून के जानकार का हैं, उनका ये कहना है कि 370 के ऊपर इंसाफ जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं मिला है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 बार ये 370 हटाने से मना कर दिया था कि इसको नहीं हटाया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर के अवाम इसको हटाने की और असेंबली इसको हटाने की मांग करे। तो वो फैसला गलत था या ये मोहर गलत है? बताइए। सवाल तो इन्होंने खड़े हुए ना। और फिर हर रोज 370 की बयानबाजी। आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हर रोज मोदी जी का जिन और फिर एलजी मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी को 370 सोने नहीं दे रही और फिर से जिंदा कर रहे हैं, इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और आज तो राजनीति, लोग भी तो यही कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। आप जो भी आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं वापस लाने की, वो राजनीति कर रहे हो। आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, लेकिन लोगों के बीच में ये भावनाएं बनाने। लेकिन देखिए, 370 कौन देके गए थे? हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा हरि सिंह जी। हमारी विरासत थी, हमारी जागीर थी,
हम अपना घर टूटने को कैसे बर्दाश्त करें? आप कर सकते हो तो मैं कह नहीं सकता। कौन ऐसा शख्स होगा जो अपना घर लुटने के ऊपर, टूटने के ऊपर मिठाइयाँ बांटेगा? कौन ऐसा डोगरा होगा? कौन ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी होगा जो अपने घर के टूटने के ऊपर, अपना ही आशियाना तबाह बर्बाद होने के ऊपर यह बयान जारी करेगा? और पत्थरबाजी कम हो गई श्रीनगर के अंदर आर्टिकल 370 जाने उससे ज्यादा पहले आप बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जो आज गुलाम नबी आज़ाद ने, आपने खुद ही कहा ना कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये बयान जारी किया कि, और अल्ताफ बुखारी ने ये बयान जारी, क्या उससे क्या दिक्कत, क्या बोला उन्होंने, पहले बताइए। आपको बताइए ना, आपको दिक्कत किससे? आर्टिकल 370 के बारे में वो ये कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आर्टिकल 370 की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं क्लोज हो गया है, और अब उसको लेकर जो है बात करना राजनीति हो रही है, और ये राजनीति लोगों की भावनाओं के साथ हो रही है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, यही सब कह रहे हैं। मैं आपके डेवलपमेंट के चैप्टर का भी खुलासा करता हूँ, समझे? परिहार 370 को लेकर के जिस सरजमी ने गुलाम नबी आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाया, कबीना मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, उस सरजमी के लिए ये बयान जारी करते हो यार कि 370 वापस नहीं आ सकता। 370 के ऊपर राजनीति, कबीना मंत्री बोला, ये कौन सा? कबीना मंत्री, कबीना मंत्री। आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो कि नहीं? जम्मू कश्मीर का रहने, तो फिर आपको लफ्जों के अल्फाज का सही तरीके से जानकारी क्यों नहीं आ रही है? आपने क्या पता? कबीना मंत्री, गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर सेंटर में रहा, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, और मुख्यमंत्री रहते के तहत उन्होंने नाम छुपाए उन टेररिस्ट के, उन एमएलएस के, उन मिनिस्टर्स के जिनके ताल्लुकात टेररिस्ट से थे, आईएसआई के साथ थे, हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स के साथ थे। इसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? ये कल तक जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की थी एप्लीकेशन, तो तब ये बड़े खुश थे। इन्होंने कहा अब ये सुप्रीम कोर्ट है, ये अपना फैसला सुनाएगा और 370 वापस आएगा। तब तो ये कहते थे कि कपिल सिब्बल हमारा वकील है, अल्ताफ बुखारी जो कहता है कि ये वापस नहीं आएगा। अब एक्शन भी लिया था हमने उस समय, और वो साथ थे, वो उस समय साथ थे। लेकिन अभी की बात है, अभी तो कहीं ना कहीं क्लोज हो गया ना उनके। किसने हो गया क्लोज? कैसे हो गया क्लोज? बताइए। कहाँ कोर्ट ने? हमने रिव्यू पिटीशन डाली है। हाँ, रिव्यू तो कभी उसके बारे में सोचने के ऊपर डाली कि आप इसमें दोबारा सोचिए। दोबारा सोचने का क्या? ओपन हियरिंग की जाए, इसमें क्लोज कहाँ हुआ? अरे यार मुझे ये बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2 बार, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 370 2 बार हमको दिया, भारत की पार्लियामेंट ने 2 बार, आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि 2 बार इसको 370 को हमें दिया लाइफ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया कि इसको हटाया नहीं जा सकता। क्या बीजेपी रुक गई? क्या भारतीय जनता पार्टी आज रुकी हुई है? 370 की खेती को कटाई कर रही है, राजनीति कर रही है। पूरे मुल्क में 370 हमने जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे आपको तो हरा करके आए हैं, आपसे रियासत का दर्जा छीन करके सुप्रीम कोर्ट में आया है सुनील डिम्पल, आपसे चुनाव करवाने का ऑर्डर करवा के आया है सुप्रीम कोर्ट में। किस बात की बात कर रहे हैं आप? लेकिन आर्टिकल 370 से बहुत सारे लोग तो जम्मू में खुश है ना। अरे कश्मीर में भी कुछ लोग खुश हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ हैं। कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि झंडा हम पहले नहीं उठा पाते थे, आज झंडा जो है अपन हम जो है कल्चर प्रोग्राम कर पा रहे हैं। आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर आपको यह जानकारी नहीं है, या आप इसको सवाल को छोड़ दीजिए। कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको क्या करना है? बोल रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, बीजेपी तो कह रही है, लोग तो कह रहे हैं कि पहले कभी होता नहीं था। अरे आप मुझे ये बताइए, कल बीजेपी वाले चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में? कल पार्लियामेंट के चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, चुनाव आयोग को चुनाव नहीं करवाने देते, असेंबली के चुनाव नहीं करवाने देते, कारपोरेशनों के चुनाव नहीं करवाने देते, पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवाने देते। क्यों? रियासत का दर्जा वापस देते, झूठ का पुलिंदा है, पत्थरबाजी कम हो गई। तो क्या एसएसपी की शहादतें, कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स, इनोसेंट किलिंग्स, डांगरी में, टोपीपुरा में मुस्लिम की शहादतें, घरों से उठा करके उनको मार दिया गया, उनके ऊपर नमक, लून, वो ना जाने क्या क्या लगाए। आप कश्मीर को 370 के क्या बोलते हैं कि वो लोग खुश हैं, बुझे हुए हैं? आपको मालूम नहीं क्या 370 के बाद रोजगार मिला है? झूठ बोला कल एलजी साहब ने कि 370 के बाद 2023 में इतनी नौकरियां दी कि बेशुमार नौकरियां दी। अरे यार आपने किसको नौकरी दी बताइए?
अगर नौकरियां दी होती तो आज नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल, SRO 43, नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPO, PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस कितने पकेगी ये बताइए। आप कहते हैं दरबार मूव रोक करके आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। अरे सारे लोगों में तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ा दी, सारे व्यापारियों को तो आप कारोबार ठप कर दिए, सारे रोजगार तो आपने लोगों का छीन लिया। किस बात की? आप कहते हैं मिलिटेंसी कम हुई है, क्या मिलिटेंसी? लेकिन सुनील डिम्पल ही है ना, सुनील डिम्पल ही अकेला है ना जम्मू में, और कोई लीडर है आपके साथ में? जाइए ना, पूछिए ना उन लीडर्स को, वो क्यों जवाब बात नहीं करते हैं? पे तो बाकी कोई नहीं बोलता ना। क्यों नहीं बोलता? आप पूछे ना, उनसे पूछिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही क्यों बोलते? मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, इसलिए मैं बोलूंगा। ये मेरी जागीर थी, मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूं। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है ये। मैं अपने बुजुर्गों की विरासत, अपनी पगड़ी, उनकी अपनी इज्जत मान सम्मान के साथ जिस घर को लूटा है उन्होंने, मैं वो वापस लेके आऊंगा। क्या बात करते हैं? ये सवाल नहीं है आपका बनता है एक पत्रकार होने के नाते। सुनील डिम्पल क्यों बोलता है? बाकी वाले जाइए पूछिए उनसे। सिर्फ एक ही आप ही कह रहे हैं, मतलब आप ही कह रहे हैं, और कोई कह नहीं रहा इन मुद्दों के ऊपर, तो मतलब क्या समझे? समझना क्या है? अरे देखिए, जंग कौन लड़ रहा है? बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन लड़ने का बात तो चुनाव की घोषणा तो होने दे दीजिए। लोग आपने ये सवाल किया, अब ये सवाल किया तो इसका जवाब भी मैं देता हूँ। लोग चाहते हैं, उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है कि ऐसा सुनील डिम्पल जैसा नेता या तो मुख्यमंत्री होता, या मेंबर पार्लियामेंट होता, या हमारी असेंबली में नुमाइंदगी करवाता। तो परिहार इसमें ताज्जुब नहीं है कि जो आपने सवाल किया कि आप चुनाव लड़ेंगे, जो दिल में है, आप उसको छोड़िए। अब आप आगे चलते हैं। अब ये कल दिल में क्या है वो जानना चाहता हूँ। दिल में क्या सुनील डिम्पल इलेक्शन लड़ना चाहता है? अपनी बात करिए। क्या ये नहीं हो सकता कि आप किसी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हो? ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, जवाब दे दिया। कल ये चुनावों से भाग रहे हैं, और आखिरी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ा बयान जारी कर रहा हूं, इसके बाद कोई सवाल नहीं लूंगा। एक तो जो जमा जवानी अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद ने किया, आप तो कहते थे कि बेहतर से बेहतर वकील करेंगे। कहाँ गए आपके बेहतर से बेहतर वकील? आप तो कहते थे कपिल सिब्बल हमारा वकील है, कहाँ गया? अब हमने रिव्यू पिटीशन दायर की है तो आप कहते हैं कि वापस नहीं आ जा सकता, सियासत लड़ रहे हो। आपने जिम्मेवारी कब निभाई? नंबर 2, आप तो बीजेपी के साथ टाई अप करके ABC टीमें बने हुए हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर बस चले तो गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में भी शामिल होने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, और उसके ये बात चल रही है कि वो बीजेपी के मैंडेट चाहता है कि अगर बीजेपी का मैंडेट मिल जाए तो वो बीजेपी के मैंडेट के ऊपर भी पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने को तैयार है। बहुत बड़ी बात कह दी। और हम ये कहते हैं कि कल जो बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं, इससे पहले होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली थी और वहाँ पे इनकार कर दिया कि विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, कारपोरेशन और म्यूनसिपल कारपोरेशन और पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि किया ही कुछ नहीं है इन्होंने। और हम ये मांग करते हैं कि पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी हम आंदोलन शुरू करेंगे कि अगर EVM के साथ चुनाव करवाए गए तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। और ये बात आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? ये सवाल नहीं है, इस सवाल की ज़रूरत नहीं है। और EVM जानना चाहते हैं लोग, आपके जितने भी जो सपोर्टर्स होंगे वो जानना चाहेंगे कि सुनील डिम्पल NC के साथ मिले हुए हैं, PDP के साथ मिले हुए हैं, या कौन सी कश्मीर की पार्टी से? ये सवाल इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव EVM के ज़रिए नहीं होने चाहिए। नंबर 1, बैलेट पेपर्स के ज़रिए ही होने चाहिए, क्योंकि लोग अब ये जान चुके हैं कि वोट तो ABC टीम को डालते हैं और जाकर के बीजेपी को पढ़ते हैं। इसलिए वो लोग परेशान हैं, ये मजहबों की राजनीति कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर्स के ज़रिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग इसमें EVM में होती है, ये लोग जान चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान और एक्स जजेस सड़कों के ऊपर हैं कि बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवाया जाए। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेशनल और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, जितने भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप बहिष्कार करें, नेशनल पार्टीज़ भी बहिष्कार करें कि जब तक बैलेट पेपर के साथ चुनाव नहीं करवाए जाते वो चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान कीजिए। और 370 की यहाँ तक ताल्लुक है, 370 हम वापस लेके आएंगे। अगर 70 सालों तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की बहाल रखा 370 को, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने 2 बार 370 के फैसले को बहाल रखा, उसके बावजूद भी बीजेपी
और इतिहास के साथ, आइडेंटिटी, कल्चर के साथ वो तो बहुत बड़ी। वो तो दावा भी कर रहे हैं कि 50 पार जो है वो होंगे, और 50 पार कैसे होंगे? वही तो मैं कह जैसे रहा आप बातें कर रहे हैं तो कैसे होंगे फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बैलेट बॉक्सेस से पेपर करवा लीजिए। अगर 50 पार हो जाता है तो आप 100 के 90 के पार चले जाइए, हमें कहाँ एतराज़ है। लेकिन काम भी तो ऐसा होना चाहिए ना। क्या काम किया बताइए? बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, गुर्बत कितनी बढ़ गई, टारगेटेड किलिंग्स कितनी हो रही हैं, कितनी सुरक्षा बलों की शहादतें हो रही हैं, इसका हिसाब किया? क्यों नहीं आए? अमित शाह ने अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों किया जम्मू कश्मीर में आने का? वो तो उन्होंने बताया कि वो जो वेदर कंडीशन अंदर से बात कुछ हो रहा है, आपकी क्या बात जानकारी। है, मैं जानना चाहता हूँ। बस इतना ही काफी है। नहीं, चलो हमारे व्यूअर्स जानते हैं। धन्यवाद। नहीं, बता तो दो, बता दिया ना। अब उससे आपको पहले आपको मैंने पता, प्रोग्राम मतलब कैंसिल और क्यों किया? किसी को पता नहीं, आपको पता है तो ये बात पता लगनी चाहिए सर। ये आप पत्रकार ढूंढिए, क्यों नहीं है? नहीं, हमने तो आपको बता जो दिया, कहा- हमने लोगों को आपको बता जो दिया कहा- वेदर कंडीशन की वजह से। आपको जो कहा आपको कुछ और पता आपने चला? आपको कुछ और पता चला? हमें सब मालूम है। मैंने आपको इतनी बातों का खुलासा कर दिया है इसमें कि अब उतना ही आप लोगों तक पहुंचा देंगे पैगाम जम्मू कश्मीर के। आखिरी सवाल कि जम्मू के लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं कश्मीर के? ज़्यादा? मुझे पूरे रियासत के 1 ज़्यादा- करोड़ 30 लाख- ज़्यादा। नहीं सर, करते हैं। कश्मीर के भी बड़े करते हैं, चिनाब ज़्यादा? वैली, पीर पंजाल के भी नहीं, जम्मू ज़्यादा या कश्मीर? दोनों, तीनों खित्तों के, चारों खित्तों के। चलिए, सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और बहुत अच्छी बातचीत हुई। और धन्यवाद। हमेशा जो है ये मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। हमारी पहली इंटरेक्शन थी तो थोड़ी जो है तीखे सवाल और अच्छी बातचीत हुई। और आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली बार हम जब इनसे मिलें तो कौन से सवाल जो है आप चाहते हैं पूछने इनसे, ताकि हम भी उनको जो है मॉडिफाई करके अपने तरीके से इनको सवाल पूछ पाएँ। दीजिए इजाज़त। बेहतरीन पत्रकार है। धन्यवाद। चलिए, आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून के साथ। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त और देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शर्मा के साथ, इंडियन ट्रिब्यून, जम्मू।